नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुंद्रे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ शुगर की डिसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, डायबिटीज़ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसको हम साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। आपको इस रोग की अगर शुरुआत हुई है तो सावधान हो जाइए और जो मैं जीवन शैली और आपको खान पान आपको बताने वाला हूँ उसको अपनाइए। आपको साथ में कंप्लीट हो गठित ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, जिससे आपकी जो शुगर लेवल है वो नहीं बढ़ेगा और आपका जो इंसुलिन है आपके शरीर में ठीक प्रकार से बनने लगेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है। पैनक्रियाज से जो हमारा इंसुलिन है उस पर रिलीज कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम पहुंचती है, तो खून में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे आपकी शुगर लेवल बढ़ जाती है। इस स्थिति को हम डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो बॉडी, जो आपकी शरीर है उसमें जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, जिससे परिवर्तित करने का काम करता है। डायबिटीज़ की अगर हम टाइप की बात करते हैं तो डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 की बात करें तो डायबिटीज टाइप 1 एक ऑटो इम्यून जो सिस्टम है वो डिसऑर्डर आपका हो जाता है, जहां आपका इम्यून सिस्टम गलती से आपके पैनक्रियाज में बी सेल्स पर हमला करता है, जिस कारण आपका इंसुलिन जो है, जो उसका उत्पादन कम हो जाता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर टाइप 1 के डिसीज के बारे में बात करते हैं कि किनको होता है अधिकतर ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है, जिससे 10 से 20-22 साल की एज है वहाँ पर इसको बहुत ही ये देखने में आता है। अगर हम इसके टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो टाइप 1 डायबिटीज़ एक प्रकार के जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिसऑर्डर हो जाता है आपका, जब आपके शरीर में असमान केमिकल जो हैं जो रिएक्शन करते हैं, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे आपकी जो सेल्स हैं, जो आपके सेल्स है पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिससे आपका ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण से आपके शुगर लेवल बढ़ जाता है। अधिकतर तौर पर ये टाइप 2 40 से अधिकतर जो एज के पेशेंट हैं, जो लोग हैं, उनमें देखने को मिलता है। 90 से 45% टाइप 2 केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो जैसे आपको थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपको थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। अगर आपकी कहीं पर घाव है या कहीं पर अल्सर हो गया है तो बहुत ही धीमी गति से घाव भरता है, बहुत अधिक प्यास लगती है, बार बार आपको पेशाब जाना पड़ता है, अधिकतर रात में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, रात में बहुत ज़्यादा पेशाब लगती है आपको, आपके मूड में अचानक चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपको आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, आपको वजन आपका अचानक बढ़ने लगता है या कम होने लगता है, आपके जो हाथ पैर हैं उनमें सुन्नता आने लगती है। ये जो कुछ मेन सिम्टम्स है आपके, अगर हम मेन सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये आपके मेन सिम्टम्स है, जो आपके लक्षण नोट करके आप पता कर सकते हैं कि हमें कहीं डायबिटीज़ तो नहीं, तो आपको रेगुलर इसको चेक कराते रहना चाहिए। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो चलिए आइए ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको साथ में कंप्लीट होम ट्रीटमेंट बताएंगे जिससे आपकी डायबिटीज शुगर बिल्कुल हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आपको ट्रीटमेंट बताने से पहले आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ आपको खान पान में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम खाने में आपको बताएं तो आपको खाने में आपको जैसे मौसमी फल, जैसे आपको बनाना हो गया, आपको चीकू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, अनानास हो गया,
आदि ये जो फल हैं आपके रेशेदार जो मौसमी फल है, इनको आपको सेवन करना है। सभी प्रकार की हरी सब्जियों का आपको सेवन करना है। आपको फलीदार जो सब्जी है जैसे सेब वगैरह हैं, इनको बहुत प्रयोग करना है। नाश्ते में आप अंकुरित चना, अनाज, बाजरा ले सकते हैं। आपको भुने हुए चने खा सकते हैं। दूध भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऊपर से आपको चीनी या गुड़ नहीं डालना है, क्योंकि दूध में पहले से प्राकृतिक शुगर होती है। अगर आपको गाय का दूध मिलता है तो बहुत ही अच्छा आपको रहेगा आपके डायबिटीज के लिए। भोजन में आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो 60% कम से कम आपको बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको वसा प्रोटीन की 20% जो मात्रा है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप अपनी दिनचर्या में मौसमी फल, सब्जियां, आदि मेवे जैसे आपके अखरोट है, आपका बादाम है, इनको आप भिगो के रात में भिगो के सुबह इसको नाश्ते में ले सकते हैं। तो आपको दिनचर्या में चेंज करना पड़ेगा और आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में कम से कम आपको 4 से 5 किलोमीटर आपको सुबह शाम टहलना है, जिस देखेंगे कि आपकी शुगर लेवल बहुत ही कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आपको समय है तो आप 30 मिनट, आधे घंटे आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्ट नज़र आएगा आपके शुगर कंट्रोल करने में। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज और सुबह आपको टहलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताएंगे, जिससे आपकी कुछ ही दिनों में जो आपकी डायबिटीज़ की समस्या है, आपकी मधुमेह की समस्या है, वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली मेडिसिन आपकी है सिंजियम जंबोला मदर टिंचर। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी है तो आपके लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है। अगर आप 40, 30, 35 के ऊपर हैं तब आपको ये डिसीज़ है, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। अगर आपको बार बार पेशाब जाने की दिक्कत होती है, उसको उसको बंद करने के लिए, उसको आपको आराम कर नॉर्मल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको अल्सर है, अगर आपके घाव हो गया है, उसको भरने में बहुत ही कारगर मेडिसिन है। अगर आपको पेट की बीमारी, भूख ज़्यादा लगती है, भूख लगने के बाद भी कमज़ोरी महसूस होती है, प्यास बहुत अधिक लगती है, आपको कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आपकी जो इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, उसमें बनने में जो आपका पैनक्रियाज से जो इंसुलिन रिलीज होता है वो नहीं हो पा रहा है, उसको रिलीज करने के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है। आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही मदद जो आप ये मेडिसिन है आपकी डायबिटीज़ की, बहुत ही कारगर मेडिसिन, इफेक्टिव मेडिसिन है आपकी डायबिटीज़ के लिए। जो दूसरी मेडिसिन है आपकी इंसुलिन 200। इसको इंसुलिन 200 मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट को दी हुई है, जिससे मैंने 3x का भी प्रयोग किया, 30 का भी प्रयोग किया और 200 का। मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा आपका जो रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट है वो इंसुलिन 200 का है। ये आपके जो पैनक्रियाज है उससे धीरे धीरे आपके इंसुलिन को बनना फिर से चालू करने के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है। अगर आपके टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए आपकी जो सिंजियम जंबोला है, इसी प्रकार आपकी इंसुलिन 200 टाइप 1 पेशेंट के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है। इसको लेने से आपके जो पैनक्रियाज है उसमें धीरे धीरे जो उसके सेल्स है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद इंसुलिन क्रिएट होने लगता है, चालू हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे आपका इंसुलिन स्टार्ट हो जाता है बनना। ऐसा नहीं है कि आप 10-15 दिन आपने इस दवा का प्रयोग किया है और आपका इंसुलिन बढ़ जाए। इस दवा को आपको लगातार साल, 1.5 साल इसको प्रयोग करना है, ताकि आपका धीरे धीरे जो इंसुलिन है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाए और आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो जाए। तीसरी मेडिसिन की बात करते हैं तो आपका यसाका सिरप, ये आपका सिमंदर कंपनी का सिरप है, जो कि बहुत ही कारगर मेडिसिन है आपकी शुगर के लिए। किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की शुगर है, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों प्रकार की डायबिटीज़ के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है आपकी यसाका सिमंदर कंपनी का ये सिरप है। इसमें जो आपका कॉम्बिनेशन जो यूज़ किया गया है वो बहुत ही कारगर है। अगर हम इसको आम भाषा में बात करते समझाना चाहें तो आपको मैं कुछ मेडिसिन इसकी जो इसमें मिली हुई है उसका कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन आपकी इसमें मिली हुई है आंवला, दूसरी आपकी हरदा,
बहेरा, आपका जामुन की सीड, आपकी किट की रूट्स मिली हुई है, गिलोय की स्टीम मिली हुई है, और आपकी गुड़माड़ की जो लीफ है, पत्ती है, उसको मिली हुई है। गुड़माड़ रामबाण औषधि है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है आपकी गुड़माड़ की जो लीफ है। इसके अलावा आपका करेला इस पे मिला हुआ है, आपकी हल्दी की रूट्स मिली हुई है, आपकी सप्तांगी पंचांग मिला हुआ है, नीम की लीफ, नीम की पत्ती मिली हुई है आपकी, और इसके साथ में आपकी विराट की पंचांग मिला हुआ है। ये सभी मेडिसिन आपकी डायबिटीज लेवल को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रामबाण औषधि है। इस मेडिसिन को आपको सुबह खाली पेट 10 ml सुबह लेना है, और 10 ml शाम को खाना खाने के पहले लेना है। 2 बार इस मेडिसिन को प्रयोग करना है। आपकी जो चौथी मेडिसिन है वो आपकी BC7 बायो कॉम्बिनेशन है, ये 7 नंबर है आपका, इसको आपको जर्मन का लेना है। ये आपका शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है आपकी। BC7 जो बायो कॉम्बिनेशन है, अगर आपके लीवर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लीवर को कंट्रोल करने के लिए, लीवर को आपकी जो डकार आती है, आपको खट्टी डकार आती है, गैस बनती है, वहाँ पर भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। बार बार पेशाब आती है, उसको आपको नियंत्रित करने के लिए, आपको किडनी को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है BC7 आपकी। अगर आपको नींद में कंट्रोल है, नींद नहीं आती है, वहाँ पर भी इसका बहुत ही इफेक्ट नज़र आता है। तो ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है। ये आपको सभी मेडिसिन आपको शॉप पे दे के लेना है। और आपको मैं बताता हूँ, सिंजियम जो जम्बोला है, उस मदर टिंचर है, उसको आपको 15 से 20 स्पून आपको दिन में 3 बार आधे कप पानी के साथ में दिन में 3 बार 15 से 20 स्पून 3 बार लेना है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको जो इंसुलिन है 200 है, इसकी आपको 3 से 4 ड्रॉप आपको डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार यूज करना है। और आपको जो सिरप है वो आपको यसाका सिरप, उसको 10 ml सुबह 10 ml शाम को 2 बार इसको लेना है। और चौथी मेडिसिन आपकी BC7 नंबर, इसकी आपकी 4-4 टेबलेट आपको दिन में 4 बार गर्म पानी के साथ में लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग नए लोग हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।